वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमने कल 107 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए थे, मतलब एस्टेट क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज हमने शुरू कर किया, तो जिसमें हमने अभी तक 107 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम 108 से शुरू करने जा रहे हैं। वैसे मैंने कल आप लोगों के लिए होमवर्क दिया था, तो शायद किसी बच्चे ने अभी तक प्लेलिस्ट मतलब जो प्रैक्टिस सीरीज है अभी तक चेक नहीं करी है या देखी नहीं है, अदरवाइज ये क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल ये नहीं था। देखिए क्या कहता है, द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द सर्कल अबाउट इट्स डायमीटर इज। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। किसका? सफ़ियर का। तो सरफेस एरिया ऑफ सफ़ियर हमारे पास क्या है, देखो इसने क्या बोला है, सर्कल की इक्वेशन हमारे पास ये गिवन है। ये हमारा सर्कल हो गया, रेडियस इसकी 3 हो गई, और ये जो सेंटर पॉइंट है ये हो गया 6,4। ठीक है, अब यहाँ से इसको रिवॉल्व करके हमने क्या बनाया है, एक सॉलिड जनरेट किया है, मतलब सफ़ियर हमने बनाया। तो इसको ऐसे हमने बना दिया। सर्कल को मैंने स्फीयर की शेप दे दी, जो इसकी रेडियस है वो तो वही रहेगी, 3 ही रहेगी। अब चूड़ी है, चूड़ी को ऐसे करोगे तो जो चूड़ी की जो मान लो कोई भी गोल चीज़ है उसकी जो रेडियस है वही, उसको हम ऐसे आकार दे देंगे, सफ़ियर बना देंगे, तो भी उसकी रेडियस क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, तो रेडियस सेम रहेगी। अब इसका जो सरफेस एरिया होगा स्फीयर का, वो हमारे पास क्या होता है, सबको पता है, 4πr²। तो 4π और r यहाँ पे रेडियस कितनी है हमारे पास, 3, 3 3 9, 9 जगह 36π हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, इफ़ x e⁻x y इज इक्वल टू वाई प्लस साइन स्क्र x देन dy/dx एट x इज इक्वल टू 0। तो हमें ये बताना है, इसका डेरिवेटिव बताना है x इज इक्वल टू 0 पे। तो इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो लगाओ x एज इट इज़ e⁻x y का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव। फिर ऊपर इन दोनों का क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज़ y का dy/dx प्लस में यहाँ से y एज इट इज़ x का 1, फिर प्लस e⁻x y एज इट इज़, और x का हमारे पास 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा dy/dx प्लस में ये हो जाएगा 2 sin x और sin x का cos x। x की जगह 0 पुट कर दो तो ये 0 हो जाएगा, कंप्लीट 0 के मल्टीप्लाई किसी के साथ 0, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू dy/dx प्लस में ये 2 sin 0 0 होता है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो dy/dx की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1 आ गई। यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने रिलेशन बिटवीन पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, a क्रॉस b मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b का स्क्वायर प्लस में a डॉट b का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर, ये होता है। अब ये पूरा हमें दिया हुआ है, तो ये 144 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 चौके 16 हो जाएगी, और मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर एज इट इज़, क्योंकि b हमने निकालना है, 16 नहीं में 144, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमारे पास आ जाएगा 3। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए सर्कल पासिंग थ्रू 1 2 एंड इंटरसेक्ट x² प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 ऑर्थोगोनली देन लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज। तो क्या कह रहा है इसने ये बोला है कि एक सर्कल है जो 1 2 से पास होता है। ठीक है, सर्कल की जनरल इक्वेशन हमारे पास होती है x² प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस में 2fy प्लस में c, ये हमारे पास होती है सर्कल की इक्वेशन। अब 1 2 से पास हो रहा है तो x की जगह 1 रख दो, y की जगह 2 रख दो, तो y 2 2 जा 4 प्लस में ये हो जाएगा 2g प्लस में 2f प्लस में c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा f, ये यहाँ जाएगा 4, क्योंकि y की जगह 2 रखना है, तो ये हो जाएगी। तो 2g हमारे पास इक्वेशन आएगी 2g प्लस 4f, 2g प्लस 4f प्लस में c 4 और 1 5 इज इक्वल टू 0, ये इसको नाम दे दो आप 1। अब एक इक्वेशन हमारे पास ये है, गिवन x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से g की वैल्यू 0 है, f की वैल्यू क्या है, 0 है। अब हमारे पास ये g1 नाम दे दो, इसको f1 नाम दे दो। ठीक है, ये g और f हमारे पास है ही, और एक रिजल्ट होता है जब वो ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो फॉर्मूला होता है g1 g2 2 टाइम्स g1 g2 प्लस में 2 टाइम्स f1 f2 इज इक्वल टू में c1 प्लस c2, ये होता है हमारे पास। तो यहाँ से c1 की वैल्यू क्या है, -4, तो यहाँ पे रखेंगे हम -4। ठीक है, और c2 इधर कितना है, c2 इधर है c, और यहाँ पे g1 g2 तो ये तो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, लेकिन g1 0 है, f1 0 है हमारे पास, तो ये 0 ये 0, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी c की हमारे पास क्या आ जाएगी, 4। ठीक है, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो अब यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब हमें क्या करना है, आगे पुट कर देंगे x² प्लस वाई स्क्वेयर प्लस में ये हो गया, 1 मिनट, ये क्या इक्वेशन थी, 2g प्लस में 4f प्लस में c प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम 4 पुट कर देंगे तो c की वैल्यू 4 हो गई, 2g प्लस में 4f प्लस में 5 और 4 कितना हो गया, 9 हमारे पास यहाँ पे हो गया। अब देखिए
अब हमारे पास जो सर्कल की इक्वेशन होती है लोकस ऑफ द सेंटर की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। तो लोकस ऑफ द सेंटर एक्चुअल में क्या होते हैं, जनरल इक्वेशन के -g और -f हमारे पास होते हैं। तो यहाँ से हम रिप्लेस कर देंगे, x इज इक्वल टू -g होता है और y इज इक्वल टू -f यहाँ से मान लिया हमने। तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी, -x और f की वैल्यू -y। तो यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा -2x -4y और प्लस का 9 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लो, 2x प्लस में 4y माइनस में 9 बराबर है 0। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। लास्ट में हमने क्या किया, लोकस ऑफ द सेंटर बोला ना, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली देन द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज। तो किस टाइप से आएगा वो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी इज इक्वल टू 2 to 5 देन कोट a अपॉन 1 प्लस कोट a इंटू में कोट b अपॉन 1 प्लस कोट b किसके इक्वल होगा। यहाँ से देखिए, अब a प्लस बी हमारे पास कितना है, 225 डिग्री है। तो मैंने बोथ साइड यहाँ पे क्या ले लिया, कोट ले लिया, ठीक है। कोट इधर लिख लिया और कोट इधर। तो यानी कि कोट ऑफ a प्लस में b इज इक्वल टू कोट ऑफ 225 डिग्री। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 225 को मैंने यहाँ पे लिखा कोट a प्लस बी इज इक्वल टू कोट ऑफ 180 प्लस में 45 डिग्री। तो कोट 180 प्लस थीटा कितना होता है हमारे पास, कोट थीटा होता है। 180 पे चेंज होते ही नहीं कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होते हैं। तो ये हो जाएगा कोट 45 डिग्री। तो यहाँ से a प्लस बी मैं लिख सकती हूँ 45 डिग्री। अब 225 की जगह हम a प्लस बी को क्या यूज़ करेंगे, 45 डिग्री हम यूज़ करेंगे। अब इसको तो एज इट इज़ रहने दो, ये हो जाएगा कोट a अपॉन में 1 प्लस कोट a और ये मल्टीप्लाई का साइन है। कोट बी की जगह हमारे पास आ जाएगा 45 माइनस ए अपॉन में कोट है ये 1 प्लस में कोट 45 माइनस ए, ये आ जाएगा। अब यहाँ से फॉर्मूला हमने लगाना है कोट ए माइनस बी का। कोट ए माइनस बी का ये एज इट इज़ है, मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ साथ में। ये हो जाएगा कोट ए कोट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोट ए माइनस कोट 45 डिग्री आ जाएगा। तो नीचे 1 प्लस दोबारा फिर यहाँ पे कोट भी क्या था, a माइनस 45। तो सेम चीज़ ये यहाँ पे आ जाएगी। इसका एलसीएम लेके जब हम सोल्व करेंगे तो कट पिट के हमारा आंसर आ जाएगा 1। सारी चीज़ें यहाँ पे कट जाएंगी एलसीएम लेने के बाद। तो 1/2 हमारा इसका यहाँ आ जाएगा आंसर, ठीक है। 1/2 आएगा। ओके, कर लोगे, ईजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द पॉइंट एच के लाइज ऑन द सर्कल देन द लोकस ऑफ द पॉइंट विल बी। अब ये पॉइंट कहाँ पे, सर्कल पे लाई कर रहे हैं, सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो यानी कि इसको सेटिस्फाई करेंगे तो हो जाएगा h² प्लस में k² इज इक्वल टू में 1। तो लोकस ऑफ द पॉइंट क्या होता है, ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, h की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x इज इक्वल टू 3h प्लस में 2। तो यहाँ से x माइनस 2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू h। यहाँ पे पुट करेंगे, y की वैल्यू k है तो पुट कर दो। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। इसका एलसीएम लेके इसको हम सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। और हमें ये बताना है कि वो क्या बनेगा, मतलब ये हमारे पास आ जाएगी x माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। तो ये हमारे पास क्या बनी, ये हमारे पास बनी एलिप्स। क्या बनी, ये एलिप्स हमारा बनता है। तो ये क्या आ गई, हमारी एलिप्स आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज वर्टेक्स इज। इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमने बतानी है जिसके वर्टेक्स ये हैं और फोकस हमारे पास ये है। तो देखिए अगर ये पेपर में आ जाता है तो उसके 4 ऑप्शन हमारे पास होंगे, ठीक है। 4 ऑप्शन होंगे, चारों ऑप्शन में हम क्या करेंगे, वर्टेक्स पुट करके देखेंगे। अगर वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाते हैं तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। और मान लो किसी 4 में से 2 ऑप्शन हमारे ठीक हो गए तो उस केस में हम कैसे करेंगे, तो उस केस में हमें ये पूरा निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए हम यहाँ पे कैसे निकालते हैं। ये हमारे पास पैराबोला, हमने इक्वेशन निकालनी है पैराबोला की। वर्टेक्स हमारा ये हो गया क्या, 1 1, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या है, फोकस है 1 और 2, इसको हमने नाम दे दिया S। यहाँ पे कोई पॉइंट है P x, y और सबको पता है जो इसकी, और जितनी दूरी पे वर्टेक्स और फोकस है ना उतनी ही दूरी पे फिर हमारे पास होती है डायरेक्ट्रिक्स, ये सबको पता है। इसको हमने नाम दे दिया Z। अब हमें क्या निकालना है, PS और PM। PS इज इक्वल टू PM हमें निकालना है। PS का डिस्टेंस तो आप निकाल लोगे क्या, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब हमें निकालना है PM निकालने के लिए सबसे पहले हमें m के पॉइंट्स पता होने चाहिए और उसकी इक्वेशन मतलब लाइन हमें पता होनी चाहिए। तो इसको हमने मान लिया m, यहाँ पे पॉइंट हो गए अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। अब ये मिड पॉइंट हो गया।
1 1 और तो यहाँ से हम निकाल लेंगे अल्फ़ा प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। सिमिलरली बीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो 1,0 हमारे पास आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ दिस डायरेक्ट्रिक्स, इसकी लाइन की इक्वेशन। तो लाइन की इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, सबको पता है। यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, ये है हमारे पास, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स, इसके पॉइंट हमारे पास आए थे 1,0, ये पॉइंट है, ये 1 1 है, और यहाँ से इसका फोकस हमारा आया है 1 और 2, ठीक है। अब हमें इसकी लाइन की इक्वेशन बतानी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके निकालेंगे, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इस लाइन की इक्वेशन निकालो। सबसे पहले स्लोप निकालो इस लाइन की, तो 2 - 0 अपॉन 1 - 1, तो कितना हो गया 2/0, ये हो गया। अब इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि कितनी आ जाएगी 0/2 इसकी स्लोप हो जाएगी। तो ये हो जाएगा y माइनस में y1 कितना है हमारे पास यहाँ पे 0 इज इक्वल टू में 0/2 और x माइनस में x1 यानी कि 1, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो इसकी इक्वेशन आ गई हमारे पास y इक्वल टू 0। अब pm निकालेंगे डिस्टेंस, तो क्या आ जाएगा y, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, तो ये बन गई x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू में y, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे और यहाँ से इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। आगे समझ में कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, इफ़ जेड इज इक्वल टू आयोटा log e 2 - √3 देन कोस जेड इज इक्वल टू, कोस जेड की हमें यहाँ पे क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। तो देखिए कोस जेड हमारे पास क्या होता है, अगर किसी को वैल्यू नहीं पता तो कैसे निकालते हैं, e⁻⁴ आयोटा जेड हमारे पास क्या होगा, यहाँ से कोस जेड प्लस आयोटा साइन जेड, और e⁻⁻ आयोटा जेड क्या होता है, कोस जेड माइनस आयोटा साइन जेड, ये होता है। दोनों को ऐड कर दो तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हो जाएगा 2 कोस जेड इज इक्वल टू e⁻⁻ आयोटा जेड और प्लस में e⁻⁻ आयोटा जेड, कोस जेड की वैल्यू 2 ये इधर आ जाएगा, ये हमारे पास आ गई। अब सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, पुट कर दो, तो यहाँ से कोस जेड बराबर है e⁻⁻ आयोटा जेड था ना, तो ये हो जाएगा e⁻⁻ आयोटा जेड, जेड की वैल्यू हमारे पास है आयोटा log e, मतलब ये एज इट इज़ आ जाएगा, फिर प्लस में e⁻⁻ आयोटा और जेड की वैल्यू जो है ये यहाँ पे आ जाएगी डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से अब इसको क्या करना है, सिंपली सोल्व करना है, सोल्व करके हमारा आंसर है आ जाएगा 2, ठीक है। सोल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 2, ओके, ये हमारा आंसर, इसको सोल्व कर लेना, ईजी हो जाएगी, कैलकुलेशन ईजी है, कोई ज़्यादा लंबी नहीं है। नेक्स्ट, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी देन ए एंड ए प्लस बी बराबर है सी, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी हमें निकालना है, इजी क्वेश्चन है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी, इसका स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड है साथ में 2ab इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तीनों इक्वल हैं तो इसको मैंने एक कॉन्स्टेंट नाम दे दिया के, तो के स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर प्लस में इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम के स्क्वायर कोस थीटा इज इक्वल टू में हो जाएगा सी के स्क्वायर, ठीक है। ये भी के इक्वल है, तो के स्क्वायर लेके यहाँ से सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो यहाँ से हमारे पास जो है कोस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2, तो कोस थीटा -1/2 कब होता है, ये हो जाएगा कोस पाई माइनस पाई बाय 3, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2π/3, कितना हो जाएगा 3π - पाई 2π/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ना ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, नेक्स्ट है द प्लेन 2x - 2y + z प्लस में 12 टचेज द स्फीयर, इसको स्फीयर को टच कर रहा है ये प्लेन, तो इसका मतलब ये हमारे पास कोई प्लेन है जो स्फीयर को टच कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो वो पॉइंट हमें बताना है कि क्या पॉइंट होगा। अब देखिए स्फीयर है, स्फीयर का जो सेंटर है वो हमारे पास कितना है, स्फीयर का सेंटर सी, ये है हमारे पास 1 और 2, ये सेंटर है, और यहाँ से इसकी रेडियस हमारे पास कितनी आएगी, रेडियस जब हम इसको सोल्व करेंगे तो रेडियस क्या होती है, रेडियस हमारे पास g² + f² प्लस यहाँ पे अब 3 है ना, तो g² + f² + c² और प्लस में ये हो जाएगा d, ठीक है।
माइनस में डी, तो ये इसको जब सोल्व करेंगे तो रेडियस हमारे पास आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, r इज इक्वल टू 3, तो रेडियस हमारे पास हो गई 3। अब ये यहाँ पे r इज इक्वल टू 3 आ गई, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, यहाँ से 3 ही होगा। तो अब हमें क्या निकालना है, 1 और 2 हमारे सेंटर पॉइंट आ गए, हमें निकालना है ये P पॉइंट। अब हम इसको कैसे करेंगे, P पॉइंट के लिए अब जो हमारे पास ऑप्शन होंगे नहीं, ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, वैसे ही बहुत लंबा पड़ जाएगा तो इसके ऑप्शन मैंने डाले नहीं थे। अब जो सेटिस्फाई करेंगे ना, मतलब जो P पॉइंट है उस P पॉइंट का यहाँ पे सेंटर 3 पॉइंट आएंगे बेटा, 2 1 2 और Z भी है साथ में, तो ये हो जाएगा -1, तो ये आ जाएगा 3 पॉइंट्स। ठीक है, सेंटर इसका हमारे पास आएगा, सेंटर से उस पॉइंट P का डिस्टेंस हमें निकालना है, तो P पॉइंट हमें चाहिए, और सेंटर से P तक की जो रेडियस है वो कितनी है, 3 है। सेंटर पॉइंट हमारे पास आए हैं 1 2 और -1। अब हमें ये निकालना है। ठीक है, अब ऑप्शन से हम कैसे चेक करेंगे, इसके ऑप्शन है हमारे पास, मैं आपको बता रही हूँ, 1 -2 और 3। दूसरा ऑप्शन, दो ही ऑप्शन दे रही हूँ, -1 4 और -2। तो एक बार ये पॉइंट यहाँ पे रखना है, एक बार ये, और इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस अगर 3 के इक्वल आ गया तो वही पॉइंट यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमें ऐसे करना है, वैसे थोड़ा लंबा पड़ जाएगा फिर ये एस्टेट के, क्योंकि प्रीवियस पेपर में पूछा है तो ये हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दिस डेटरमेंट इज इक्वल टू 0 देन ABC आर इन। तो ये डेटरमेंट हमारे पास 0 है, तो ABC हमें बताना है कि AP में है, GP में है या HP में है। तो डेटरमेंट 0 है तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। ऑपरेशन मैं यहाँ पे लगाऊंगी, C3 में से C3 माइनस अल्फ़ा C1 माइनस C2 मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आई, यहाँ से हमारे पास ये तो एज इट इज़ रहेंगे दोनों, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा हमारे पास माइनस का A अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में B अल्फ़ा और माइनस का B अल्फ़ा प्लस में C। अब इसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसका डेटरमेंट सोल्व कर लेंगे। डेटरमेंट सोल्व करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी AC इज इक्वल टू B स्क्वायर। तो इसका मतलब ये किस में हो गए, GP में। ABC हमारे पास क्या हो गए, GP में हो गए हैं। ठीक है, आ गया समझ में कैसे करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन P स्क्वायर माइनस 5P प्लस 6 इज इक्वल टू 0 वेयर P इज इक्वल टू dy/dx। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हमें निकालना है, P dy/dx है, तो पहले इसके फैक्टर बनाओ। इसके फैक्टर हो जाएंगे P -3 और P -2 बराबर है 0। तो P बराबर है 3 और 2 हमारे पास आ जाएंगे, तो P की वैल्यू dy/dx, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर है 3 और dy/dx बराबर है 2। तो ये हो जाएगा y -3 इज इक्वल टू में C1, और ये हो जाएगा 3x, इंटीग्रेशन करना है ना बोथ साइड, तो y माइनस में 2x इज इक्वल टू C2। तो कंबाइन करके लिखोगे तो इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा y -3x माइनस C1 इंटू y माइनस 2x माइनस C2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये भी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास डेरिवेटिव हमने करना है, ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत बार कर लिए हैं। देखो अब यहाँ पे साइन और यहाँ पे कोस है, तो अगर यहाँ पे अलग अलग है ना, साइन और कोस है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कोस A माइनस B से मल्टीप्लाई और कोस A माइनस B से हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब कोस A माइनस B को मैं अंदर लेके जाऊँगी और यहाँ पे ये तो बाहर ही रहेगा, तो कोस A माइनस बी में मैंने क्या किया, कोस A माइनस बी में मैंने प्लस एक्स कर दिया, माइनस एक्स कर दिया। अब यहाँ से मैंने किया कोस ऑफ A एक्स माइनस बी को इकट्ठा लिख लिया, और यहाँ से माइनस कॉमन लेके एक्स माइनस ए को ऐसे कर लिया। तो ये फॉर्मूला आ गया कोस A माइनस कोस B का फॉर्मूला हम लगाएंगे कोस A कोस B प्लस साइन A साइन B। ठीक है, तो फिर ये इजी सोल्व हो जाएगा। ओके, करके देख लेना, इजी है क्वेश्चन। नेक्स्ट, 3 वर्टिसेस आउट ऑफ 6 वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन है जिसमें 6 साइड होती हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट ट्राइंगल ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग दीज वर्टिसेस इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास होने चाहिए। तो देखो ये हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे पास रेगुलर हेक्सागन हमारा बन गया। ठीक है, बन गया। अब हमें क्या बनाना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। तो देखो टोटल तो क्या होंगे 6 3 क्यों आया, क्योंकि ट्रायंगल के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, तीन लाइनें होनी, 3 पॉइंट्स होने चाहिए। टोटल हमारे पास हेक्सागन है तो 6 पॉइंट है, 6 ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब ये इसको बनाएंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें सारी साइड इक्वल होती हैं हमारे पास, वैसे ही बनता है।
तो यहाँ से एक ट्रायंगल तो हमारा यही बनेगा, ठीक है, और तो नहीं बनेंगे क्योंकि छोटी बड़ी साइड हो जाएंगी, और दूसरा ये बनेगा। तो टोटल इसमें पूरे 2 ही इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे, तो 2 आ जाएगा। तो 2/6C3, और इसको हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कई बार स्टेटमेंट दिखने में बहुत बड़ी होती हैं लेकिन होते बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हमें आने चाहिए भी, मतलब सोल्व करने आने चाहिए। अगर मान लो ये क्वेश्चन हमें नहीं पता होता तो हम कैसे करते, तो हम इसको छोड़ के आ जाते, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी उतनी ही ज़्यादा अच्छे से तैयारी हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल मेड बाय ए लाइन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस आर नॉट पॉसिबल। तो इसके ऑप्शंस थे क्या, ए 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, बी हमारे पास था 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। अब इसने क्या बोला है, कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, कौन से एंगल यहाँ पे पॉसिबल नहीं होंगे, तो ये 2 ही ऑप्शन मैंने यहाँ पे रखे हैं, इन दोनों में से कौन सा पॉसिबल नहीं होगा। तो एक्सिस के साथ देखिए हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, 3 एक्सिस होती हैं, ठीक है, एक्स वाई और जेड। तो इसके साथ अल्फा बीटा और गामा जब ये एंगल बनते हैं तो ये हमारे पास होते हैं डायरेक्शन एंगल होते हैं। जब इनके साथ कोस लग जाता है, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा हो जाते हैं, तो ये हमारे पास हो जाते हैं क्या, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, क्या हो जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास हो जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए एक रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा क्या होता है, इज इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन थे ना, ए और बी, वो वैल्यू पुट कर लेंगे, 30, 60 और 90, अल्फा बीटा और गामा यहाँ पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 1, तो ये पॉसिबल है, ये रिजल्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसने नोट पूछा है। दूसरा था 30, 45 और हमारे पास 60, ठीक है। अब यहाँ पे ये पुट करेंगे वैल्यू, तो यहाँ पे हमारे पास ये 1 के इक्वल नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नॉन जीरो रोज हमें बतानी है यहाँ पे, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब जब हम इस पे ऑपरेशन लगाएंगे तो कोई भी रो यहाँ पे जीरो नहीं बनेगी, तो इसका मतलब इसका रैंक जो है वो क्या है, 3 है। दूसरा तरीका हम क्या करते हैं, इसका डेटरमिनेंट हम चेक कर लेंगे। अगर डेटरमिनेंट क्या आता है, 0 आता है, तो इसका मतलब इसका रैंक जो है 3 से कम होगा, ठीक है, जो रैंक है वो 3 से क्या रहेगा, कम रहेगा। फिर हमें इसको ऑपरेशन लगा के सोल्व करना पड़ेगा। अगर किसी मैट्रिक्स का जो डेटरमिनेंट है अगर वो नॉन जीरो आता है तो इसका मतलब वो क्या है, फुल रैंक की मैट्रिक्स है, यानी कि जितने ऑर्डर की वो मैट्रिक्स है उतना ही उसका क्या रहेगा, रैंक हमारा रहेगा। तो डेटरमिनेंट ए, अगर इसका जो डेटरमिनेंट आप निकालोगे नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो यहाँ से आर की वैल्यू हमारे पास यानी कि रैंक कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 तरीके हैं, या तो ऑपरेशन लगा के 0 बना के देख लो, या सीधा फिर डेटरमिनेंट निकालो, कुछ झंझट ही नहीं है, सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, वहीं से पता चल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 1 to 3 टू द लाइन दिस इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है कहाँ से, 1 to 3 से, और इस लाइन से हमें इसका क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो दैट मीन्स हमने क्या करना है, ये हमारे पास लाइन है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हमें निकालना है इस लाइन के पॉइंट जो m है, और ये पॉइंट है P 1 2 3। तो m जो इस लाइन के पॉइंट वो कैसे निकालते हैं, इक्वल टू लैम्डा करके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 लैम्डा प्लस में 6, 2 लैम्डा प्लस में 7 और माइनस का 2 लैम्डा प्लस में 7। अब मेन बात है लैम्डा की वैल्यू निकालनी। अब लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसकी डायरेक्शन कोसाइन का प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, हमारे पास 0 होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाए है 0। तो अब ये परपेंडिकुलर लाइन है, इस लाइन के जो डायरेक्शन जो कोसाइंस हैं वो हमारे पास क्या है, 3, 2 और -2, ठीक है। अब यहाँ से ये परपेंडिकुलर है लाइन इसके, तो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे इसके जो क्रॉस डायरेक्शन रेशोज कैसे आएंगे, इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज ये आ जाएंगे 3 लैम्डा प्लस 6 x2 माइनस x1 ऐसे ही आते हैं ना, माइनस में 1, और इसकी मल्टीप्लाई इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज थे 3, ठीक है, ऐसे करेंगे। फिर प्लस में 2 है, और यहाँ से इसका 2 लैम्डा प्लस 7 -2, 2 लैम्डा प्लस 7 -2 इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। आगे फिर लिखेंगे -2 वाली लाइन इक्वल टू 0 करके, फिर यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से -1 आ जाएगी। तो m के पॉइंट आ जाएंगे और p के पॉइंट, फिर वहाँ से हम उसका क्या निकाल देंगे, डिस्टेंस निकाल देंगे। आ गया ना समझ में। m तो हमने ऐसे ही निकाल दिया। अब क्या निकाला है हमने, यहाँ से इसकी डायरेक्शन रेशोज का क्रॉस जो डायरेक्शन रेशोज की प्रोडक्ट है वो 0 करिए। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज हमने फाइंड आउट करे हैं, और वो कैसे फाइंड आउट करे हैं, यहाँ से m में मतलब x2 माइनस x1 डायरेक्शन रेशोज फाइंड आउट करने का तरीका y2 माइनस y1, ये फॉर्मूला है बाकायदा, Z2 माइनस Z1 ऐसे कर दिए। अब इसकी गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशोज के साथ प्रोडक्ट करोगे तो वो इक्वल टू 0 आती है, ये बात आपको
पता होनी चाहिए, ये रिजल्ट है। ठीक है, हो जाएगा। तो इसका डिस्टेंस का मैं बता देती हूँ, जो इसका डिस्टेंस आएगा वो आएगा हमारा 7। ठीक है, निकाल के देख लेना, हमारा डिस्टेंस आएगा 7। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इफ़ मीन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज m। अगर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन m है, ये हमने क्वेश्चन पहले भी किया था, अभी ये देखो रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन 2022 में जो है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम अब क्या करेंगे, ये शायद 2021 का पेपर है, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा था। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और जो वेरिएंस होता है वो सेम होता है, m होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, √v, यानी कि √m हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना हो गया, √m। ओके, आ गया। आज के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, अच्छे से तैयारी कर लेना। और ये जो PDF है, आपको इन क्वेश्चंस का जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए फिर बस इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम करेंगे, अच्छे आप लोगों ने भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और जो जनरल पार्ट है 19 नंबर वाला, वो भी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ना है, डेली उसको टाइम देना है। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ओके, चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।